अलग तरीके का राष्ट्रवाद है जिसमें क्रांति करेंगे और जो है सरकार को पलट देंगे, इस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद के लाभ क्या होते हैं। तो देश को एकीकृत करना, हमें अगर देश को एकीकृत करना हो तो अंतिम विकल्प के तौर पर राष्ट्रवाद माना जाता है कि भैया हम सब एक हैं, है ना, राष्ट्रीय एकता का हम निर्माण करना हो, सबको एक साथ जोड़ना हो। तो हम हिंदू धर्म, मुस्लिम या सिख ईसाई अलग अलग जातियां बाद में होंगे, लेकिन हम भाई हम लोग पहले एक देश हैं, एक नागरिक हैं और भारतीय हैं। ठीक, दूसरा है आत्ममुग्धता की भावना, है ना, ये हमको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, हमें आत्ममुग्ध बनाती है, हमें एक दूसरे के साथ साथ चलने के विचार को करती है ना। किसी भी प्रकार के जो औपनिवेशिक शासन का विरोध करती है, औपनिवेशिक शासन का विरोध का मतलब हुआ कि जैसे हमारे देश में बहुत से अलग अलग जातियां थे, धर्म थे, लेकिन जब अंग्रेजों से लड़ना होता था तो सब लोग साथ आते थे, वहां पर कोई ऊंच नीच, कोई गरीब अमीर नहीं होता था, सब लोग एक कह सकते हो कलेक्टिव, अपना सामूहिक रूप से अपना सहयोग दिखाते थे कि भाई हमें देश आजाद करना। गांधी जी का मूवमेंट हो, चाहे भगत सिंह का मूवमेंट हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद का मूवमेंट हो, चाहे कह सकते हो कि और कोई भी बड़े मूवमेंट रहे हो, उन सब में लोग साथ आते थे, है ना। और सिर्फ लोग नहीं, हर वर्ग आता था, दलित, महिला, सब कुछ। और ये सामाजिक सुधारों को भी प्रेरणा देता है। आज हम जो बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप पढ़ते होंगे मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, या अन्य तमाम चीजें वो इसी में तो हेल्प करती हैं, है ना। स्वाभिमान की भावना से हमको भरता है राष्ट्रवाद कि यार हम अपने देश में, हमारी सरकार, हमारे मोदी जी या हमारा जो भी इंदिरा गांधी या नेहरू या और जो भी रहे हैं, नरसिम्हा राव जी, बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना, तो वो उन्होंने अपने देश के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम जो है भूखे रह सकते हैं, आत्मसम्मान नहीं बेचेंगे। तो ये स्वाभिमान का भी प्रतीक है। और हमें आत्मगौरव के भाव से जोड़ता है। भाई आप भूखे रहना चाहेंगे लेकिन आप आजाद रहना चाहेंगे, आप गुलाम नहीं रहना चाहेंगे किसी के, क्योंकि गुलामी बड़ी खतरनाक चीज होती है। गुलामी से बुरा बेसिकली कुछ होता नहीं है। तो कुछ भी करके आप गुलाम तो कम से कम नहीं होना चाहेंगे। अब इसकी चुनौतियां ये देख लेते हैं कि चुनौतियां क्या है। तो कई बार कट्टरता पनपती है, कई बार कट्टरता हो जाती है, कई बार सारे देश आपस में, जैसे अमेरिका क्या कहता, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका क्या बोलता, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम किसी देश को के नागरिक को अपने यहां पर पढ़ने लिखने नहीं देंगे। तो इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। भारत क्या कहता है, लोकल फॉर वोकल, कि भारत में बनाओ और भारत की चीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हम एक ही अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग डिसगाइज, खुश फहमी में हम जीने लगते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं।
खुद की कमियां जो है हम पहचानना भूल जाते हैं। ठीक, हम राजनीतिक दुरुपयोग, जो पॉलिटिकल जो दुरुपयोग है, उसको फिर जो है नजरअंदाज करने लगते हैं। क्योंकि राजनेता वो क्या करते हैं, आपकी भावनाओं का शोषण करने लगते हैं, हर एक चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं। ठीक, तो और जैसे चीजें बेहतर करनी चाहिए, भावनात्मक शोषण जनता का बढ़ जाता है। वो कुछ भी गलत कर रहे हैं, हर चीज को किससे जोड़ देंगे, राष्ट्रवाद से। देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अरे हर एक चीज देश के लिए करने का मतलब क्या है, देश की बात करना नहीं बल्कि देश की भलाई करना है। और अक्सर ऐसे में अल्पसंख्यकों का दमन होता है, जैसे भारत जैसे देश में। क्योंकि भारत में एक ही धर्म है जो बहुसंख्यक है, बाकी सब अल्पसंख्यक है, तो उनका दमन भी शुरू हो जाता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।